नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 5 जो है प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि समांतर श्रेणी जो है हमारी बोर्ड परीक्षा यानी कि RBSE राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में ये प्रश्नावली कितने अंकों की आएगी या फिर कितने अंक जो के प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर जो समांतर श्रेणी है वो हमारे बोर्ड परीक्षा में सेक्शन C यानी कि खंड स के अंदर जो है 3 अंक का प्रश्न है और प्रश्न की संख्या जो है वो हमारा है 17। एक प्रश्न पूछा जाता है और वो है हमारे 3 अंक का। अब देखिए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी से क्या तात्पर्य है, क्या होता है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ऐसी श्रेणी जिसमें सभी पदों के जो बीच में जो अंतर हो वो समान हो, सम प्लस अंतर, यानी कि सभी पदों के बीच में ये जो संख्या है इसको हम प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं श्रेणी का। तो ऐसी श्रेणी, ऐसा अनुक्रम, ऐसे श्रृंखला, ऐसे सीक्वेंस जिसमें सभी पदों के बीच का, 2 पदों के बीच का क्या हो, अंतर समान हो। तो यहाँ हम उदाहरण के द्वारा थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि समांतर श्रेणी के आगे के पद किस प्रकार ज्ञात करते हैं, या फिर ये जो श्रृंखला है, जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम जो संख्या है वो है 1, 3, 5, 7। तो 1 और 3 में क्या संबंध है, वही संबंध हमारे 3 और 5 में भी है और वही संबंध 5 और 7 में भी है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 1 में क्या जोड़े हमें 3 प्राप्त हो रहा है, तो वो संख्या जो है हमारी प्लस का 2, यानी कि 2 हम क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं। 1 में 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त हो रहा है और 3 में हम 2 जोड़ने पर हमें 5 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार 5 में हम 2 जोड़ रहे हैं तो हमें 7 प्राप्त हो रहा है। तो आगे हमें इसके 2 पद ज्ञात करने हैं। तो 7 में हम क्या जोड़े, तो 7 में हम क्या जोड़ेंगे, 7 में हम जोड़ेंगे 2 कि हमें अगला पद प्राप्त हो। 7 में जैसे हम 2 जोड़ेंगे तो अगला पद जो है वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा 9। 2 जोड़ने, 9 में भी हमें जोड़ने हैं 2, तो ये हो गया 11। इस प्रकार से हम आगे और पद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो दूसरा उदाहरण मैंने लिखा है, जो श्रृंखला है, जो श्रेणी है वो है 2, 7, 12, 17। तो यहाँ पर देखिए 2 और 7 में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, वही समानता 7 और 12 में भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 में क्या जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त हो रहा है, तो वो हमारा है प्लस का 5, यानी कि 5 जोड़ने पर हमें 7 मिल रहा है। और 7 में हम क्या जोड़ेंगे, 12 मिल रहा है। तो हमेशा इनमें अंतर जो होता है सभी पदों के बीच वो समान है। अगर ये अंतर जो वो समान नहीं है तो ये जो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी किसी भी स्थिति में नहीं होगी। तो यहाँ पर अंतर जो है वो सदैव समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 12 में क्या जोड़ने पर 17 मिल रहा है, तो वो है 5। तो आगे 17 में भी हमें जोड़ने हैं 5। तो 17 प्लस 5 कितने होते हैं, तो 17 और 5 हमारे होते हैं 22। तो यहाँ हम जो है वो 22 लिखेंगे और 22 में हम क्या जोड़े, तो 22 में हमें जो है क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो 22 में 5 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 22 और 5 होते हैं 27। इसी प्रकार हम आगे भी पद जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी श्रेणी का जो लास्ट पद होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतिम पद को, लास्ट पद को अंतिम पद कहा जाता है, जो लास्ट होगा सबसे। यहाँ देखिए -1, 2, 5, 8। तो यहाँ पर जो है 2 क्रमागत पदों के बीच में क्या समानता है, तो यहाँ 2 क्रमागत पदों के बीच में क्या समानता है कि -1 और 2, 2 और 5। तो देखिए अगर यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ देख लीजिए 2 में क्या जुड़े कि 5 प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका है प्लस का 3, यानी कि 3 जोड़ने पर। तो यहाँ हम 3 जोड़ रहे हैं, हमें 2 प्राप्त हो रहा है और 2 में भी हम 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 5। 5 में भी इसी प्रकार हमें 3 जो है जोड़ने, तो 8। अब 8 में भी हमें 3 जोड़ने और अगला पद लिखना है। तो 8 और 3 कितने हो गए,
8 और 3 हो गए हमारे 11, 11 और 3 हो गया 14। इसी प्रकार 17 वगैरह आगे हम जितने भी पद जरूरत है वो हम ज्ञात कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। यहाँ देखिए जो चौथा हमारा उदाहरण है 1 -3 -7 -11। यहाँ देखिए इसमें क्या जोड़ रहे हैं कि 1 के बाद -3 आ रहा है और -3 के बाद -7 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें इनके बीच में क्या समानता मिल रही है, इन दोनों पदों के बीच वही समानता -3 और -7 में भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो श्रेणी है वो कहाँ जा रही है, ऋणात्मक दिशा में। पहले यहाँ माइनस की कोई भी संख्या नहीं थी, अब लगातार देखिए -3 -7 -11 हमारी जो संख्या रेखा होती है हमें पता है कि बाईं तरफ होते हैं ऋणात्मक संख्याएं और दाईं तरफ होती है धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर जो है पहले 1 था, अब यहाँ -3 आ गया और इधर -7 आ गया, यानी कि हम ऋणात्मक दिशा में चल रहे हैं। यानी कि यहाँ जो है क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ माइनस की संख्या हम जोड़ रहे हैं। तो कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं माइनस की, तो यहाँ पर जो है 3 से 7 कब आएगा, जब हम माइनस की 4 जोड़ेंगे, -4 जोड़ेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं 4 घटाएंगे। 4 घटाना या -4 का जोड़ना, दोनों बातें सेम अर्थ, यानी कि दोनों बातों का समान अर्थ है। तो यहाँ -3 में क्या जोड़े, तो -4 जोड़े या फिर 4 घटाएं। तो -7 और -11, तो यहाँ पर भी हम 4 घटा रहे हैं या फिर -4 जोड़ रहे हैं। तो -11 में भी हमें क्या करना है, 4 घटाना है, और -11 और -4 दोनों संख्या ऋणात्मक है। जब दोनों संख्या ऋणात्मक होती है तो किस प्रकार हम हल करते हैं, हम दोनों का योग करते हैं। तो योग करने पर हमें प्राप्त होगा -15, और फिर आगे वाला पद में भी हम क्या करेंगे, -15 में 4 घटाएंगे। तो -15 और -4 कितने हो गए, -19। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगले दो पद -15 और -19। इस प्रकार हम कितने भी पद आवश्यकता अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर श्रेणी को हम दूसरे अर्थ में ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें अगला पद प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने सभी में 2 जोड़े, दूसरे उदाहरण में 5 जोड़े, तीसरे में 3 जोड़े और चौथे उदाहरण में हमने -4 जोड़ा या फिर दूसरे अर्थ में 4 को घटाया। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक जो संख्या है श्रेणी की वो क्या कहलाती है, वो उसका पद कहलाता है, और जो लास्ट का पद होता है उसको हम अंतिम पद कहते हैं। पहले पद को हम लिखते हैं A1, दूसरे वाले को हम लिखते हैं A2, तीसरे को हम लिखेंगे A3 और चौथे को लिखेंगे A4 यानी A4। इसी प्रकार हम सारे पद ज्ञात करते हैं, और जो लास्ट में खूब सारे पद चलते रहेंगे, श्रृंखला है, एक श्रेणी है, एक सीक्वेंस है। तो लास्ट वाला जो हमारा पद होगा उसको हम कैसे बताएंगे, AN, लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यहाँ समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म में वो हमारा सूत्र है। इस प्रश्नावली में सूत्र, उस सूत्र से संबंधित हम प्रश्न को हल करेंगे। तो सूत्र क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है एपी का जो व्यापक सूत्र है वो हम सूत्र यहाँ लिखेंगे। तो वो सूत्र होगा, पहले पद को होगा A, आगे वाले पद अभी हम जो है ज्ञात करके किस प्रकार से A2 को हम लिखते हैं। फिर यहाँ हम जो है इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, इसका जो सूत्र है व्यापक रूप का हम यहाँ लिखेंगे। इससे पहले ये सूत्र किस प्रकार जो बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं, वहीं से हम जो है यहाँ पर उस सूत्र को लिखेंगे। तो पहला पद A1 को मैंने यहाँ A लिख दिया है। तो A1 जो होता है पहला पद, उसको हम A भी कहते हैं। A जो होता है वो हमारा क्या होता है, A हमारा जो होता है वो होता है प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। तो यहाँ पर जो A1 है वो A है, और जो A2 होगा
उसको हम लिखेंगे a प्लस डी। तो यहाँ लिए d क्या है? तो d का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी कि समान अंतर, सार्व अंतर कहते हैं। कॉमन, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो है सार्व अंतर का मतलब है जैसे एक में हम 2 जोड़ रहे हैं तो d जो है d का मान वो क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा इस उदाहरण में। यहाँ 5 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ माइनस का 4 होगा। इस प्रकार से दूसरा पद हमें कैसे प्राप्त हुआ? a के अंदर, यानी कि प्रथम पद में सार्व अंतर जोड़ने पर हमें दूसरा पद प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार जो है वो तीसरा पद हमें कैसे मिल रहा है? तीसरे पद में हम क्या करेंगे? तो तीसरे पद में हमें बताया तीसरा पद हमें कैसे मिल रहा है? दूसरे पद में हम जोड़ रहे हैं सार्व अंतर। तो दूसरा पद जो है वो हमारा a2 है और a2 में हम जोड़ रहे हैं d। और a2 को यहाँ पर जो है हमने क्या लिखा है? a2 को लिखा है a प्लस डी। तो यहाँ हम जो है a2 के स्थान पर लिखेंगे a प्लस डी। किसके स्थान पर लिखा? a2 के स्थान पर a प्लस डी लिखा। और ये जो d हमारा शेष रह गया तो इस d को इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब देखिए d प्लस डी यानी कि 2d, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस 2d। इसी प्रकार देखिए ये जो 3 है उसको लिखा जा रहा है a प्लस 2d और 2 को लिखा जा रहा है a प्लस d। तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या समानता है। यहाँ पर ये d कैसे आ रहा है? यहाँ 2 था तो 1d आया, यहाँ 3 है तो 2 आ रहा है। इसी प्रकार 4 जो है a4 जो है वो हमारा कैसे आएगा? a4 होगा a3 प्लस d और a3 का हमारा जो मान है यानी कि जो चौथा पद है वो कैसे मिल रहा है हमें? ये a1 a2 a3 में हम क्या जोड़ रहे हैं? d जोड़ रहे हैं। तो a3 का जो हमारा मान यहाँ आया हुआ है, a3 का मान है a प्लस 2d। ये सिर्फ a3 का मान है और d को हम आगे जोड़ देंगे। तो d को जोड़ने पर a4 का मान क्या आ जाएगा? a4 का मान आ जाएगा a प्लस 3d। 2d और 1d, कितने d हो गए? 3d हो गए। तो ये हमारा a1 का मान है a, a2 का मान है a प्लस b और a3 का जो मान आया है वो हमारा आया है a प्लस 2d। इसी प्रकार जो है a4 या a4 का मान आया a प्लस 3d। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 कम हो रहा है। तो लास्ट वाला जो पद है an, उसको हम क्या लिख सकते हैं? लास्ट वाले पद को लिख सकते हैं an को a प्लस n माइनस 1, 1 कम हो रहा है तो a प्लस n माइनस 1 गुणा d। इस प्रकार से an को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर हमें AP का व्यापक रूप लिखना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे? पहला पद a, तो दूसरे पद को क्या लिखेंगे? हम दूसरे पद की जगह a प्लस डी और तीसरे पद की जगह a प्लस 2d। इसी तरह लास्ट में हम जो है an की जगह लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ये हमारा जो है AP का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस सूत्र की सहायता से हम कोई भी पद है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा जो लास्ट है a प्लस n माइनस 1d, यानी कि तो अगर आपसे पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी है उसका 100वां पद बताओ, तो 100वां पद यानी कि n की जगह हमें रखना है 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस n की जगह 100 माइनस a d, यानी कि a प्लस क्या आ जाएगा? 99d। तो हम कोई भी मान जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।